क्या हो रहा है भाई मैनचेस्टर सिटी के साथ? बिल्कुल सही सवाल है आपका, जायज़ है। बिकॉज अगर 7 मैचेस में 0 विंस आती हैं पेप गॉर्डियोला की टीम को, तो भाई आप एक बार वंडर करोगे कि भाई क्या चल रहा है। तो पेप गॉर्डियोला एनफील्ड पे जब उनके अगेंस्ट सैक्ड इन द मॉर्निंग ये सब चांट्स हो रहे थे, पेप गॉर्डियोला वाज शोन डूइंग दिस। मतलब वो क्राउड को, वो जनता को, वो पूरी दुनिया को रिमाइंड कर रहे हैं कि भाई देखो, मैंने पिछले 7 सालों में मैंने 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीती हैं। दिस इज व्हाट ही had to do to tell the world that he's still good enough, but people have been doubting him. Well, भाई डाउट्स तो भाई बिल्कुल करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट करने में क्या जा रहा है। बट यार कहीं ना कहीं पेप गॉर्डियोला हर्ट हुए यार, कल हर्ट हुए यार। मुझे लगता है कि पेप गॉर्डियोला के अंदर का होसे मूरिन्यो बाहर आया, बिकॉज मूरिन्यो हैज डन दैट कपल ऑफ टाइम्स यार। कल पेप गॉर्डियोला टर्न हिज इनर मूरिन्यो आउटसाइड एंड उन्होंने दुनिया को रियलाइज कराया कि भाई ये देखो, मैंने 6 प्रीमियर लीग टाइटल जीती। बट अगर देयर आर स्टिल पीपल जो कि पेप गॉर्डियोला को डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, और एल्स दे थिंक या फील लाइक या बंदा खुल गया, बंदा एक्सपोज हो गया, तो मतलब आई थिंक दैट इज नॉट फेयर, जायज़ नहीं यार। मतलब पेप गॉर्डियोला अपने करियर में शायद अपने बिगेस्ट डाउनफॉल में है। वी हैव नॉट सीन अ टीम मैनेज बाय पेप गॉर्डियोला गो थ्रू दिस बिग ऑफ अ डाउनफॉल, एंड एट द मोमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि पेप अपने आप को इस ग्रेव से कैसे पुल बैक करेगा। मतलब यस, ऑब्वियसली सिटी एक बहुत बड़े होल में गिरी हुई है, एंड इसको कौन सॉल्व कर सकता है? पेप गॉर्डियोला कर सकता है। क्या इससे पहले पेप गॉर्डियोला की कोई एक टीम ऐसी जो कि इतने बड़े स्लंप में रही हो, ऐसा एक साथ 7 मैचेस का स्पैम आना और लिटरली फ्यूचर ब्लीक नजर आना, ऐसा हुआ नहीं यार। और टू बी रियल ऑनेस्ट, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का जो मैच हुआ है ना पिछले टाइम्स में, इट हैज बीन सच एन इक्वल गेम। मतलब यू कांट पिक वन टीम दैट वाज बेटर दैन दी अदर। हाँ ठीक है, 19-20 का फर्क लगा होगा वो क्लॉप और पेप गॉर्डियोला के टाइम पे, बट ब्रो कल जो हमने लिवरपूल को करते देखा है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, पेप गॉर्डियोला के अगेंस्ट डिस्गस्ट है, उसके अगेंस्ट हेट है, उसके अगेंस्ट जो भी है वो किनारे भाई। आई स्टिल बिलीव ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम, एंड प्रोबेबली ही मे बी एबल टू डिग दिस टीम अप एंड पुल देम आउट ऑफ दैट ग्रेव जिसमें वो पड़े हुए हैं अभी यहाँ पे। बट यार ये जो डिफरेंस कल एक गल्फिंग ग्लास का डिफरेंस जो था ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। ऑनेस्टली यार, पेप गॉर्डियोला की कोई टीम ऐसे इमेजिन करो और सोचो, अपने जब से तुम फुटबॉल देख रहे हो, क्या तुमने पेप गॉर्डियोला की एक फुटबॉल टीम को इस लेवल का डोमिनेशन फेस करते देखा है? इस लेवल का आउट ऑफ आइडियाज हो जाना एंड ऐसे इस तरीके से ह्यूमिलिएट होते देखा कि यहाँ पे पेप गॉर्डियोला को लोगों को बताना पड़े 6 टाइटल्स। नहीं मेरे भाई, देखो ठीक है, लिवरपूल ने सिटी को हराया है, ठीक है, इससे पहले भी लिवरपूल हैव बीटन सिटी फेयर एंड स्क्वायर यार। बट वहाँ पे डिविजन्स ना एक फेयर लाइन में शायद आप दिखा सकते थे। 2 ग्रेट टीम्स प्लेइंग अ ग्रेट मैच ऑफ फुटबॉल एंड वन ऑफ द बेटर टीम्स शो अप ऑन दैट डे। बट येस्टरडेज गेम, आर्ने स्लॉट एट अप पेप गॉर्डियोलास मैनचेस्टर सिटी। भाई स्लॉट बॉल, भाई क्रेजी है व्हाट ही डिड विथ हिज टीम। ये क्या मॉन्यूमेंटल प्रेस तुमने बना रखा है। सबको पता है आर्ने स्लॉट की टीम 4-2-4 में प्रेस करती है, मतलब 4 फॉरवर्ड जिसमें कि शुबोसलाय ऐड हो जाते हैं अपने फॉरवर्ड फ्रंट 4 के प्रेसिंग में, और वो फ्रंट 4 से प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और सिटी के वो बिल्डअप को थ्वॉट कर रहे हैं कि सिटी भाई अंडर प्रेशर गलत पास करे, एंड इस तरीके के चांसेस बन रही भाई उनकी। मतलब देखो, आर्ने स्लॉट ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई अगर मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट आपको खेलना है तो पहले आप उनको जानना पड़ेगा वो खेलते कैसे। एंड वी ऑल नो पेप लाइक्स टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, जो कि मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा नाइव था, नोइंग कि भाई लिवरपूल वांट्स टू प्रेस 4-4। तो पेप को तो पता था कि लिवरपूल चढ़ रही है। व्हाट डिड पेप थिंक? पेप शायद अपने प्लेयर्स पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे कि भाई नहीं यार, मे बी विल बी एबल टू बीट दैट प्रेस, हम इनके प्रेस के थ्रू खेल पाएंगे। हम ओटेगा को खिला रहे हैं एडिसन की जगह पे, ओटेगा के साथ हम जो बैकलाइन है उसमें एक एक्स्ट्रा मैन जोड़ देंगे बिल्डअप के फेजेस में, अकांजी को मिडफील्ड में पुश कर देंगे, एक एक्स्ट्रा मैन हमें बिल्ड हो जाएगा मिडफील्ड में, जहां पे हमारे पास ऑलरेडी रिको लुइस है, गुंडोगन है, बर्नार्डो सिल्वा डीप है, तो प्रोबब्ली विल बी एबल टू सी थ्रू द प्रेस ऑफ लिवरपूल। तो ये शायद पेप गॉर्डियोला अपने दिमाग में सोच रहे होंगे, बट भाई आर्ने स्लॉट हैड डिफरेंट आइडियाज। उसका आइडिया था कि भाई स्टार्टिंग के मिनट्स में जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आप पेप की टीम को दे सकते हो बिल्डिंग फ्रॉम द बैक में आप दो। दैट इज अ वेरी गुड वे टू बीट अ पेप गॉर्डियोला साइड, एंड देयर आर टीम्स हु हैव डन दिस यार, इफेक्टिव प्रेस किया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पेप की सिटी खेल गई है उनके अगेंस्ट, उनके प्रेस के अराउंड, बट भाई कल नहीं हुआ, बिकॉज इन सिचुएशंस में आप पेप गॉर्डियोला की टीम को भाई फोर्स कर रहे हो इनटू मिस्टेक्स। देख भाई वो अंडर कॉन्फिडेंट हैं,
पेप गार्डियोला की टीम, ये मैनचेस्टर सिटी टीम जो कि भाई सीरियल विनर्स रहे हैं, ट्रेबल विनर्स रहे हैं भाई, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ दे आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। वो एक मैच में अप्रोच करते हैं, वो बात रिजल्ट तो छोड़ दो, वो पहले खुद पे डाउट करके ये सोचते हैं भाई क्या आज मैं अपना गेम ढंग से खेल पाऊंगा। दिस इज व्हाट दे फील राइट नाउ एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट अंडर कॉन्फिडेंस लिवरपूल ने उसी का फायदा उठाया। दे प्रेस देम सो हार्ड ताकि वो इन जगहों से शॉट्स ले रहे हैं यार। वो सिटी को, उनके प्लेयर्स को ये बता रहे हैं कि बेटा तुम्हारी लाइफ आज आसान नहीं होने वाली बिकॉज वी आर देयर। क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाले, वैन डाइक पोल हिट कर रहे हैं, चांसेस बन रही है, स्विंगिंग। बट ये क्या था भाई, ट्रेंट, होली फ्रिगिंग शिट, ट्रेंट केम बैक इनटू द 11। कॉनर ब्रैडली खेल रहे थे इसे पिछले वाले मैच में एंड अभी ट्रेंट इस मैच में आते स्टार्ट करते हैं एंड क्या विपिंग बॉल डाली है भाई। ये सिटी के, ये क्या है, ये प्रेस है, ये क्या है? तुम छुई मुई हो, तुम क्या, तुम चढ़ जाओगे प्लेयर के ऊपर, कुछ दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे भाई। ब्रोकन था उनका प्रेस और बिल्डअप तो खराब था ही था, बट ये ट्रेंड की बॉल इनटू द पाथ ऑफ भाई मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, और शुड आई से द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल राइट नाउ। मो साला को आप इतनी स्पेस में दोगे, इतना टाइम दोगे, अकांजी क्लोज डाउन नहीं कर पाए हैं एंड भाई ये 1 2 3 सिटी प्लेयर्स एंड चलो भाई अकांजी को इंक्लूड कर लो, 4 हो गए। हाउ डिड मोहम्मद साला फाइंड दिस पास बिटवीन ऑल ऑफ दीज 4 प्लेयर्स एंड द पास फेल परफेक्टली वेल फॉर यहाँ पे कोडी गैक्पो। लाइक हाउ इज दिस ट्रूली पॉसिबल कि मतलब इन यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं सिटी के, उनमें से जो प्लेयर रिएक्ट किया वो है लिवरपूल का प्लेयर जिसने भाई गोल मारा। मतलब कम ऑन यार, ओटेगा भी है, इंक्लूड कर लो भाई उसको भी। मैं मो साला कितने परफेक्शन के साथ इस पास को कैलकुलेट किए होंगे कि भाई इट एंड्स अप ऑन द फुट ऑफ कोडी गैक्पो जिन्होंने 1-0 कर दिया था। भाई एक बात भाई, आर्ने स्लॉट की टीम के लिए ये बंदा आया इस टीम को मैनेज करने के लिए। क्लॉप ने अच्छे सिचुएशन पे इस टीम को छोड़ के गए थे, ऐसा नहीं कि भाई टीम रूइंस में थी, क्लॉप लेफ्ट द टीम एट अ हाई, ठीक है। एंड आर्ने स्लॉट आते हैं इस टीम को एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाने पे मजबूर करते हैं। दे आर मच मोर फोकस्ड, दे आर मच मोर कॉम्पैक्ट, they are much more composed now and उनको पता है गेम को कैसे रन करना है। लाइक मैंने पिछले वीडियोस में कहा आपको, आर्ने स्लॉट की जो लिवरपूल टीम है दे कैन प्ले अगेंस्ट एनी वेरिएशन ऑफ टैक्टिक्स। वो अपने ही स्टाइल ऑफ प्ले को अडेप्ट कर लेते हैं। लाइक आई सेड, स्टिमुलस के थ्रू। आपका अगर स्टिमुलस से सिट बैक करना, वो आपको भाई बॉम्बार्ड करेंगे क्रॉसेस के साथ, वो आपको सेट पीस पे भाई थ्रेट करेंगे। अगर आपका जो स्टिमुलस है हाई प्रेस करना, वो गेम का टेम्पो कंट्रोल कर लेंगे। वो आपको कहेंगे बेटी तुम प्रेस करो हमारे पे, हम बॉल तुम्हारे तक आने देंगे, वी विल बी वेरी क्विक इनफ एंड बॉल गेम को हम स्लो कर देंगे। तो यार दिस इज समथिंग रियली ट्रूली ब्यूटीफुल विद आर्ने स्लॉट बॉल। एंड भाई पहले तुम इस चीज को फैदम करो, पिछले 4 दिनों में आर्ने स्लॉट की लिवरपूल ने यूरोपियन चैंपियंस को हराया है एंड उन्होंने प्रीमियर लीग चैंपियंस को हरा है विदाउट कंसीडिंग अ गोल। मतलब आर्ने स्लॉट ने पिछले 4 दिनों में कार्लो एंचेलोटी को हराया है और पेप गार्डियोला को हराया है। भाई लिवरपूल फैंस ब्रो, तुम लोग क्लाउड 9 पे हो एट द मोमेंट, मैं पक्का से बता सकता हूँ यहाँ पे। बट ये जो मेथड था जिस हिसाब से, अगेन 4-2 यहाँ पे आप देखिए, और ये ट्रेंट अपने बैक 4 का राइट साइड का प्रेसर है। ट्रेंट यहाँ पे चढ़ के बॉल विन करने की कोशिश करने हैं, बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप करते हैं ताकि वो लिंकअप में इस्तेमाल हो पाए एंड शोबोसलाई बॉल निक करता है, यहाँ पे साला लिंक कर रहा है बॉल से एंड देन लुइस डियाज यहाँ पे ट्रेंट को इनसाइड बॉल डाल रहे हैं, गैक्पो ऊपर उड़ा रहे बॉल को। भाई अगर ऑनेस्टली देखा जाए ना, ये जो स्कोर लाइन है ये जस्टिफाइड नहीं है। स्कोर लाइन सिर्फ 2-0 की है, गेम 5-0 का था, कहीं नहीं गया था भाई। आई डोंट नो भाई कैसे मिस किया भाई लिवरपूल ने ये चांसेस। भाई रोबो की ये बॉल देखो यार, क्या पास डाला भाई रोबो ने। भाई ही इज चैनलिंग हिज इनर केविन डी ब्रूयने एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड रोबर्टसन ये करता आ रहा है भाई। ही हैज वन ऑफ द हाईएस्ट असिस्ट एज अ डिफेंडर इन द प्रीमियर लीग। ये जो पास बंदे ने डाला है इनटू द फुट ऑफ कोडी गैक्पो, बस लास्ट मिनट में यहाँ पे मैथास नूनेज के टच की वजह से ये गोल नहीं हो पाया, अदरवाइज दिस वाज अनदर गोल। एंड यहाँ पे फिर से अगेन 55 मिनट ऑन द क्लॉक है। सेकंड हाफ में पता है क्या होता है, थोड़ा सा लिवरपूल क्योंकि थक जाती है, फर्स्ट हाफ में काफी रिलेंटलेस प्रेस वो कर रहे थे। ये बात स्लॉट कंफर्म करते हैं लेटर ऑन द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस कि सिटी सेकंड हाफ को अच्छा स्टार्ट करती है, सिटी कंट्रोल के साथ स्टार्ट करती है और ज्यादा आप कह सकते हो स्पार्क के साथ स्टार्ट करती है। तो उनको थोड़ा सा पुश बैक करना पड़ा, सिट बैक करना पड़ा थोड़ा सा, एंड सिटी के पास कंट्रोल था। इवन विद दैट सेट बैक डिफेंसिव अप्रोच के साथ भी उनकी प्रेसिंग, उनकी इंटेंसिटी ब्रेक नहीं हुई। दे स्टिल आर प्रेसिंग ऑन द टॉप लाइक दिस। और ये सिटी क्या फुटबॉल खेल रहे हैं यार, यहाँ पे क्या चल रहा है। दे आर मिसिंग रॉड्री, दे आर मिसिंग कोवाचिच, प्रेस पड़ता है बर्नार्डो सिल्वा पे एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। अकांची मेरे भाई टैकल तो मार यहाँ पे, मो साला इज थ्रू, ही इज गोना टेक अ शॉट, ही इज गोना विन दिस गेम फॉर लिवरपूल। बट भाई साहब मो साला ऊपर आहा भाई लिवरपूल फैंस आई नो ये चीज तुमको हर्ट करी होगी। यू रियली वांटेड टू सी मो साला स्कोर दिस वन बिकॉज थ्रू ऑन गोल था बंदा, 1v1 पे था एंड यू वांट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फुटबॉल टू स्कोर एज मेनी गोल्स ही कैन। ऑलरेडी क्या 11 गोल्स हो चुके हैं मो साला के प्रीमियर लीग में, क्रेजी है भाई। यहाँ पे ये जो मोमेंट है भाई होल्ड इट्स थॉट। हाँ, ये लॉन्ग पास आया एंड यहां पे देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ब्लरी है मुझे पता है, बट चेक दिस आउट भाई।
वान डाइक के पूरे मैच में एक गलती थी, वो भी केलेहर ने उसके ब्लशेस को सेव कर लिया। वो गलती थी डायरेक्ट बैक पास करना केलेहर के पैरों पे, एंड उसको भाई लीप किया किसने, केविन डी ब्रुयने ने, एंड ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ गोल। उसके अलावा वान डाइक अनटचेबल। भाई तुम इसके सामने ऐसे एक बस उठा के बस फेंक दो, बंदा यूं करके रोक लेगा। He'll become Superman and he'll throw and he'll hold off any and every attack that you bring forward to him. कल के मैच में monumental defending की बंदे ने बार that one pass जो उसने गलत फेंका। भाई हेडर्स पे बंदा 3 हेडर्स मारा है, जिनमें से 2 हेडर्स तो इतने क्लियर थे जो कि भाई डेफिनेट गोल होने चाहिए थे। एक तो पोल पे भी पड़ गया, एक नैरोली वाइड गया, और एक और सेकेंड हाफ में लेटर ऑन साइड एकदम साइड नेटिंग हो गई वाले हेडर। मतलब अटैकिंग फेसेस में वैन डाइक शोड अप, और भाई डिफेंसिव फेसेस में अर्लिंग हालैंड। आई डोंट नो मैन, तुमको पता है एक स्टार्ट, कल के मैच में वैन डाइक हैड मोर शॉट्स दैन अर्लिंग हालैंड इन द गेम। 3 शॉट्स थे वर्जिल वैन डाइक के, 2 शॉट्स थे अर्लिंग हालैंड के। भाई ट्रबल इन पैराडाइज कहते हैं ना, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एट मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अपने बेस्ट मोमेंट में फुटबॉल खेल रही है। भाई पता है क्या, ये लिवरपूल की टीम ना स्केरी है। पता है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट टीम टू क्लॉप की टीम ऐसी नहीं थी। क्लॉप की टीम को आपको पता था कि वो क्या करने वाले हैं, आपको पता था कि भाई वो उनका भाई गेगन प्रेसिंग है, दिल प्रेस यू हाई, विन द बॉल, अटैक करेंगे, आपको ओवरलोड करेंगे, क्रॉसेस डालेंगे, कटबैक्स करेंगे, दिल स्कोर आउट स्कोर यू। ये वाली जो टीम है, मैं हमेशा से कहा हूँ, अभी पिछले कुछ दिनों से यही बात मैं कह रहा हूँ लिवरपूल को लेकर, ये ऐसी टीम है ना जो कि दे वोंट गन यू डाउन। क्लॉप आपको गन डाउन करेगा, ये साले आते हैं सुई लेकर और ये तुम्हें मल्टीपल सुई चुभाएंगे। आई डोंट नो व्हाई फील्स लाइक इट्स लाइक अ स्लो डेथ जब इस मैच में आप खेलते हो लिवरपूल के अगेंस्ट। एंड ब्रो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है, लिवरपूल इस मैच को जीती है, मोर एक्सजी, मोर शॉट्स, एवरीथिंग, एंड दे फाइंड देमसेल्फ टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल। डेफिनेटली आर्सेनल के अगेंस्ट उनको कंपीट करना है, अभी भी 9 पॉइंट्स का एडवांटेज है, बट यार इससे बेहतर मोमेंट हो नहीं सकता उनके लिए। सो अगर देखा जाए, पेप गार्डियोला एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ अभी। उसकी टीम पिछले 7 मैचेस में 19 गोल खा चुकी है, 19। एंड लेट मी शो यू वन थिंग, अब तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कल क्योंकि अपना मैच जीते हैं 19 पॉइंट्स पे हैं, और यहाँ पे 23 पॉइंट्स, मतलब क्या यार, ये 4 पॉइंट्स आगे है सिर्फ मैनचेस्टर सिटी। चेल्सी उनसे ऊपर है, ब्राइटन उनसे ऊपर है। भाई कोई सोचा होगा कि ऐसा होने वाला है मैनचेस्टर सिटी के साथ? ना बाबा, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचा था। एंड डू यू थिंक कि यहाँ से पेप गार्डियोला रिकवरी कर पाएगा? देखो रूबेन दियाज आए, पॉजिटिव्स क्या थे यार? पॉजिटिव्स ये थे कि भाई गेम बहुत ज़्यादा वर्स हो सकता था सिटी के लिए, वर्स नहीं हुआ। रूबेन दियाज का आना भाई एक एडेड एडवांटेज था। मिडफील्ड में सेकंड हाफ में स्टिल देयर वर मोमेंट जहाँ पे मुझे लगा दे कैन अटैक इन अ बेटर वे, बट यार वही वो वाइड एरिया से जो उनके जो विड्थ थी ना, बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी। मैथ्यूस नूनेज लेफ्ट पे पुश कर गए थे, बट टेक-ऑन्स लेने में बंदा ब्रेव नहीं था। गेम थोड़ा बढ़िया हुआ जब जेरेमी डोकू पिच पे आए, साविनो पिच पे आए, थोड़ा सा और चांसेस वाइड एरियाज में बनने लगे। बट दैट इज द थिंग, ये इनको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, यही कंसिस्टेंसी शो करनी है उनको पर मैच, जहां पे उनके जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं जब वो रिटर्न करेंगे एंड दे हैव टू गो ऑन एंड विन दोस गेम्स बॉयज। अभी देखो पॉइंट गैप तो बहुत टॉप है, लीग तो भाई कह सकते हो मोस्टली हाथ से जा चुकी है, बट एवरी ईयर यू वोंट बी एबल टू compete for the league. Sometimes you should compete for your privilege, and your privilege is to be a competitor for this title. So let's see if they are able to make themselves get back to the spot or not. I believe in Pep यार, मुझे लगता है कि a couple of signings away they are right now at the moment कि अपनी टीम को वापस से वो निखार पाएं, एंड जब उनके वो प्लेयर्स जो इंजर्ड रहे हैं वो आ जाएंगे, उस लेवल पे हिट करेंगे, तो होपफुली बाय पेप गार्डियोला विल बी एबल टू हिट ऑन ऑल सिलेंडर्स। बट राइट नाउ रियल मैड्रिड इज द वन जो कि दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, एंड रियल मैड्रिड ने भाई ला लीगा के टेबल पे पॉइंट गैप कट कर दिया है। हरामखोर बार्सिलोना ने जो हगा है ना यार पिछले मैच में, लास्ट पामास वाले। मैड्रिड का मैच आज हेताफे के अगेंस्ट था। मैं मैच से पहले एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, दिस गाय यार, राउल एसेंसियो। मतलब आई वेंट टू वॉच द गेम अगेन बिकॉज मुझे देखना था कुछ चीज़ें अगर मिस हो आती हैं तो उसमें ना 2-3 चीज़ें स्टैंड आउट करी। उसमें एक बंदा स्टैंड आउट बहुत किया अपार्ट फ्रॉम द अदर 2। पहला बंदा वो है आपका राउल एसेंसियो, अनफेस्ड। ठीक है भाई, कल का गेम मैड्रिड का ऐसा था ना कि वो 2-0 जो हुआ वो तो ठीक है, इसके साथ वो 5-0 हो सकता था, 2-2 भी हो सकता था, 3-2 भी हो सकता था। कल का मैड्रिड का गेम इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड बाय कार्लो एंचेलोटी, तुम कह सकते हो। देखो डिफेंसिव प्रॉब्लम्स उनको लगी हुई हैं, वो होती रहेंगी, बट दे डिड नॉट कंसीड अ गोल। रूडिगर अमेजिंग, एंड आई थिंक बेस्ट जो डिफेंस में था बंदा राउल एसेंसियो। एवरीवेयर, एवरी लॉन्ग बॉल, एवरी टैकल, राउल एसेंसियो कैसे विन कर रहा है, कैसे विन कर रहा है, हर बार वो बंदा बॉल पे कैसे आ रहा है। मुझे नहीं लगता बंदे का मैंने एक भी गलत पास देखा होगा या एक भी गलत टैकल या रशियन करते देखा होगा। ये नया लौंडा है यार, ये मैड्रिड का लौंडा है, ये MKL है भाई, ये वलेहो के आगे कैसे खेल रहा है भाई।
क्रेजी है भाई। वाले वो बेंच पे बैठ के सड़ रहा है भाई वो बंदा, एंड ही इज स्टेपिंग अप। एंड भाई मैं इसीलिए स्पेशल मेंशन करना चाह रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम हिम द सेकंड गाय मुझे लगता है जो कल के मैच में बहुत इंपैक्टफुल था भाई, बंदे ने अप एंड डाउन घिस दिया भाई अपने आप को। उसके जूते के जो बूट्स पे वो जो ऐसे स्पाइक्स होते हैं वो घिस जाएंगे। वो है फ्रान गार्सिया, अंडररेटेड परफॉर्मेंस अगेन, अटैक में, डिफेंस में, इवन मिडफील्ड में रन इन कर रहा है, बॉल इंटरसेप्ट कर रहा है भाई। वो जो अर्जेंसी चाहिए, वो जो इंटेंसिटी चाहिए ना मैड्रिड को, वो इस बंदे से कल मुझे लगता है डेफिनेटली मिली। एंड भाई मजा आया कल का मैच देख के मैड्रिड का। आप बेलिंगम, सबायोस और वाल्वर्दे के साथ आप मिडफील्ड में गए थे, किलियन एम्बाप्पे अगेन लेफ्ट पुश हो गए थे बिकॉज रॉड्रिगो वाज बैक। आई वुड से कि एक अच्छा गेम, डिसेंट एनफ गेम था रॉड्रिगो का, और बेहतर करेगा बंदा जब ये फुल्ली फिट हो जाएगा। ब्राहिम दियास राइट विंग पे खेल रहे थे। अब भाई ये जो मिडफील्ड में जो कल की परफॉर्मेंस थी यार जूड बेलिंगम की, क्रेजी थी भाई। देखो भाई पेनल्टी मिली, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि भाई पेनल्टी क्यों मिल जाती है इतने इजीली रियल मैड्रिड को, बिकॉज वो बहुत क्लियर होती है। एंड भाई वहां पे वीएआर था, उन्होंने देखा। तुम खुद उस मोमेंट को देखोगे जहां पे रूडिगर को पुल डाउन किया प्लेयर ने, न्योम थे उनके प्लेयर यहाँ पे हिताफे के, दैट इज अ पुल डाउन, दैट इज अ टग, एंड दैट इज अ पेनल्टी। सेकंड वाली पेनल्टी वो हैंडबॉल, हाथ है मैं जानता हूं भाई, हैंडबॉल और पेनल्टी दो डिफरेंट चीजें होती है। नॉट एवरी हैंडबॉल इज अ पेनल्टी। एंड वैसे भी वो बॉल पहले पैरों से लगी बंदे के, और क्योंकि हाथ एकदम बगल में था एंड ही वाज ऑलमोस्ट फॉलिंग डाउन, तो इसलिए उसको पेनल्टी नहीं दी गई। भाई ये रूल है, अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए ताकि आपको पता चल जाए डिफरेंस क्या है हैंडबॉल और पेनल्टीज का। बट पहली वाली पेनल्टी को जूड बेलिंगम लेते हैं, बरी करते हैं। बट भाई लोग कल का मैच अगेन मिडफील्ड में मुझे लगता है सबायोस का अंडररेटेड गेम था। जो कामनेस सबायोस कल के मैच में दे रहे थे, वो थर्ड बैक बन के खेल रहा है। जूड बेलिंगम भाई ऑब्वियसली द थर्ड मिडफील्डर, वो ड्रॉप करके लिंकअप कर रहे हैं। सबायोस काम, कंपोज्ड, पर्सोनिफाइड भाई बंदा, एकदम बहुत सिंपल, नहीं जा रहा बैटल्स में, नहीं जा रहा है ड्राइव करते हुए बॉल को, नहीं रिस्क ले रहा है और नहीं चाहिए उसको, नहीं रिस्क लेना है उसको, बिकॉज ऑल ही नीड्स टू डू इज टू फाइंड द वन गाय दैट इज फ्री इनफ इन द परफेक्ट पोजीशन, एंड उसको बॉल डाल दी आपको। सिंपल, स्प्रेड करो, खेल दो, फेंक दो, स्प्रेड कर दो एकदम भाई साहब। एंड यहाँ पे वास्केस के साथ फेदी वाल्वर्दे कंबाइन कर रहे हैं। एंड भाई आई थिंक बेनिफिट रियल मैड्रिड को कल के मैच में हुआ दो लोगों की प्रेजेंस की वजह से। एक तो भाई वास्केस, क्योंकि वो राइट बैक पे थे, तो दैट मींस कि फेदी वाल्वर्दे अपना नेचुरल रोल खेल सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है ब्राहिम दियास, क्योंकि रॉड्रिगो पिच पे आ गए थे तो दे हैड वन एक्स्ट्रा पोजीशन जहां पे आप कोई एक प्रॉपर राइट विंगर को खिला सकते हो, एंड दे वेंट विद ब्राहिम दियास। एंड उसकी वजह से दे ऑलवेज हैड वन प्लेयर, रॉड्रिगो एज अ 9 एंड इवन किलियन एम्बाप्पे। तो उन सिचुएशंस में जहां पे आप क्रॉसेस कर सकते हो, आपके पास 3 प्लेयर्स है इन द बॉक्स। एंड जैसे मैंने बताया भाई, फ्रान गार्सिया ऑलवेज एक्सप्लोसिव था, पिच पे ऑलवेज रेडी था, शार्प था। एंड यहाँ पे एक सेकंड बॉल बंदे ने विन की, ही कंबाइंस विद ब्राहिम दियास ने ले किया बॉल यहाँ पे फेदी वाल्वर्दे को। एंड तुम देखोगे ना इन मोमेंट्स में, जैसे ये बॉल फेदी वाल्वर्दे पास आ रही थी, यहाँ पे जूड बेलिंगम ऐसे हाथ किए, ही पॉइंटेड इट आउट बिकॉज ही नोज कि ये भाई ये कप ऑफ टी है फेदी वाल्वर्दे की। वो एक फर्स्ट टाइम बॉल रिलीज किए जूड बेलिंगम को, ही गेट्स द बॉल, टच लेता है, वेट करता है, उसके पास ऑप्शन में कौन है, किलियन एम्बाप्पे ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। एंड भाई जूड ने प्यारी बॉल डाली किलियन को, एंड किलियन टेक्स हिज टाइम, उसने प्यारा टच लिया, इनसाइड आया, एंड ही डिड नॉट वेंट फॉर अ रन, ही डिड नॉट वेंट फॉर अ ड्रिबल, उसने प्योर ओपनिंग देखी यहाँ पे फार पोल पे। एंड भाई ये फिनिश, ये क्रेजी फिनिश की है किलियन एम्बाप्पे ने, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड गोल्स दैट यू वुड सी, अनबिलीवेबल था भाई ये गोल। एंड ऐसा फील हो रहा था कि यहां से रियल मैड्रिड बस देना थंप हिताफे बस। बट इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। येस यू डिड सी अ कपल ऑफ शॉट्स जो कि हिताफे ने पोल पे मारे, इसलिए मुझे लगता है कि ये स्कोर लाइन शायद डिफरेंट हो सकती थी अगर वो उस दिन हिताफे का डे होता, जो उन्होंने चांसेस अपनी मिस की। बट भाई लोग डेफिनेटली यू वुड सी दिस हैपनिंग एज वेल यार। ये जो था मोमेंट जहां पे ब्राहिम दियास ने फीड किया किलियन को, एंड किलियन भागते हैं, ही इज 1v1 भाई। यहां पे पूरा बर्नबू पागल हो चुका था, दे वांटेड किलियन एम्बाप्पे टू स्कोर दिस गोल सो बैडली, एंड जैसे उसने कीपर को राउंड ऑफ किया, बाबा ही मिस दिस यार, शिट। एंड तुमको यकीन नहीं मानोगे ना, फैंस, although he was down, fans applauded this because they were like भाई बंदा ट्राई कर रहा है, fans have his back at the moment। मीडिया में चाहे जो कहा जा रहा हो कि अरे भाई इसको सिंपैथी देनी चाहिए, अरे भाई ये अपने ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, भाई ही इज जस्ट हियर, अब भी आया है यहाँ पे, एंड ही विल फेल मल्टीपल टाइम्स बिफोर ही विल फाइंड द सक्सेस। तो मुझे वही लगता है किलियन एम्बाप्पे को लेकर कल के मैच में अगेन ये मिसेस को लेकर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मीडिया में बातें होंगी कि अरे किलियन ने 1 गोल मारा बट 2 मिस भी तो क्या, बट दैट इज द लाइफ ऑफ अ स्ट्राइकर। एक फॉरवर्ड की वही जिंदगी है भाई, 10 चांसेस में से वो 3 मारेगा गोल, 5 में से वो 2 गोल मारेगा, बाकी मिसेस होते हैं। 5-on-5 कौन स्ट्राइकर करता है मेरे भाई? किसके पास इतनी बेहतरीन फिनिशिंग एबिलिटी की 5-on-5 कर देगा वो एक मैच में अगर उसको 5 अपॉर्चुनिटीज मिलती है? नहीं पॉसिबल है। एंड किलियन एम्बाप्पे कल ही ट्राइड, बंदे ने पूरा शिद्दत से ट्राई किया। पता है क्या डिफरेंस है किलियन एम्बाप्पे के कल के मैच में और लिवरपूल के मैच में? कल ही शोड अप,
कल बंदा दिखा, ऑल्दो ठीक है फिनिशेस नहीं थे बंदे के, बट दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अंडर कॉन्फिडेंस। और अगर ये बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ गया ना, ये जो चांसेस बंदे ने मिस की है, एंड आफ्टर दिस एज वेल, ये मॉड्रिच का जो पास था जहां पे गूलर और एम्बापे दोनों रन किए यहाँ पे, इट वाज अ ग्रेट रन फ्रॉम हिम। He should have buried this. He should have buried this on any other day. Kylian ये गोल मारेगा. Kylian ये गोल मारेगा. And not just that. You know what he'll do more? He'll do this. He'll turn creator. He'll split the defense. वो पुल करेगा, वो कंबाइन करेगा गूलर के साथ, वो गूलर कटबैक जब देगा उसको तो ये टैप इन भी मारेगा। कल उसने मिस किया, मुझे पता है। एंड अगर कोई बंदा यहाँ पे अपने राइट माइंड में किलियन एम्बापे को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है, ही डजंट नो बॉल मेरे भाई। बिकॉज फॉर मी द राइट जजमेंट ऑफ अ प्लेयर इज फॉर वॉट ही डज ऑन द पिच। उसका एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। देयर वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम किलियन एम्बापे कल के मैच में, यस जी हाँ। ऑल्दो उसने वो फिनिशेस नहीं किए, बट इट इज अ राइट साइड, इट इज अ राइट वे टू स्टेप अप आफ्टर यू हैव फेल्ड सो पुअरली उस लिवरपूल के मैच में, जहां पे आप गायब हो गए, आप चुपचाप से कोने में छिप गए। यहां पे एटलीस्ट आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को शो कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप हो इस टीम का प्लेयर, आप दिखा रहे हो कि फैंस आपके बैक पे हैं, आप दिखा रहे हो कि आप केयर करते हो इस टीम की, यू आर ट्राइंग। एंड मुझे पता है आगे वाले मैचेस में, इन सिचुएशंस में डेफिनेटली यू विल नॉट सी किलियन एम्बापे मिस दीज चांसेस अगेन। लाइफ ऑफ अ स्ट्राइकर है, कुछ चांसेस बनेंगी, कुछ चांसेस मिस भी होंगी, बट किलियन नीड्स टू गेट ऑन हिज ग्रूव बैक। ये चांसेस पे किलियन जब मिस करता है, हेडलाइंस बनती हैं, सो ही शुड नॉट डू इट एनीमोर। मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा और टाइम दो। आई फील लाइक कि मैड्रिड वापस से वैसे जैसे ये अपने प्लेयर्स को बिटोर लेंगे ना, एज सून एज विनीशियस गेट्स इन द टीम, छुआमनी आ जाएंगे, जब इनके वो प्लेयर्स जो आउट हैं ये आ जाएंगे, आई थिंक दिस टीम विल स्टार्ट टू क्लिक मोर। कल का मैच और ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकता था, मैड्रिड फाइनल जीत सकती थी, किलियन एम्बापे हैट्रिक मार सकते थे, बट ओनली बिकॉज ऑफ दीज सिंपल मिसप्लेस्ड चांसेस ही कुडंट। बट एनीवेज, बट दैट्स दैट मेरे भाई लोग। अभी के लिए लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। बाकी मैचेस मैं बात नहीं कर पाया बिकॉज ऑब्वियसली आई कुडंट शूट द वीडियो रिगार्डिंग दोज गेम्स, बट कोई नहीं यार, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे जरूर से। लीव अ लाइक, बताना मुझे कैसा लगा, एंड आई विल सी यू बॉयज वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।